तो किसी भी मसले के आने के हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसाइल आते हैं उनके ज़ाहरी असबाब तो बेशुमार हो सकते हैं, मगर बातनी असबाब गिनती के चंद एक ही होते हैं। उनमें से 3 नुमायां तरीन असबाब की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। आप ज़रा गौर करें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बेशतर मसाइल जो आते हैं वो इनमें से ही किसी एक सबब की वजह से आ रहे होंगे। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेसन सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक पिछले लेक्चर से चल रहा है वो है मसाइल का हल, कि ज़िंदगी के अंदर जो मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा क्यों हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और उनको कैसे हल करना है। इस हवाले से कुछ इब्तदाई और बुनियादी गुफ्तगू हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं और इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन असबाब का जायज़ा लेने जा रहे हैं कि जिन असबाब की बना पर हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइल आते हैं। याद रखें, मसाइल के आने के जितने भी मसाइल हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं उनके 2 किस्म के असबाब होते हैं। कुछ असबाब ज़ाहरी होते हैं जो सामने नज़र आ रहे होते हैं और कुछ असबाब बातनी होते हैं, हकीकी होते हैं, जो पसे पर्दा होते हैं और नज़र नहीं आ रहे होते। चूँकि आम तौर पर इंसान ज़ाहिर बीन है, लिहाजा उसकी निगाहें ज़ाहिर के ऊपर अटक जाती हैं और वो ज़ाहरी असबाब के दायरे के अंदर ही उलझ कर रह जाता है और बातनी असबाब जो कि हकीकी असबाब होते हैं उन तक उनकी निगाह नहीं जाती। तो किसी भी मसले के आने के हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसाइल आते हैं उनके ज़ाहरी असबाब तो बेशुमार हो सकते हैं, मगर बातनी असबाब गिनती के चंद एक ही होते हैं। उनमें से 3 नुमायां तरीन असबाब की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आप ज़रा गौर करें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बेशतर मसाइल जो आते हैं वो इनमें से ही किसी एक सबब की वजह से आ रहे होंगे। सबसे पहला सबब जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर मसाइब के, मसाइल के, परेशानियों के, तकालीफ़ के, उलझनों के, रुकावटों और दुश्वारियों के आने का सबब वो हमारे अपने गुनाह होते हैं। कुरान ने कैटेगरिकली 2+2=4 के अंदाज में बताया, वमा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। है लोगों, जो मुसीबत भी तुम्हें आती है ना, जिस शक्ल में भी आती है और खा उसका ज़ाहरी सबब कुछ भी होता है, हकीकत ये है कि वो तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा होती है। दूसरी जगह फरमाया, वाला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम इनको बड़े अजाब के पहले यानी आखिरत की सज़ा से पहले इनके गुनाहों के नतीजे में छोटे छोटे अजाब भी चखाते रहेंगे, शायद वो इन छोटे छोटे अजाबों को, मसाइब को, मुश्किलात को देख कर हमारी तरफ रुजू कर लें। सो ये वो पहला सबब है कि ज़िंदगी के अंदर बेशतर मसाइल। याद रखें, वो हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर शेर है कि अदलो इंसाफ फ़कत हशर पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। अल्लाह ताला ने हर गुनाह की सज़ाएँ भी 2 रखी हुई हैं, एक नगद फौरी तौर पर जो दुनिया में किसी न किसी शक्ल में मिलती है और दूसरी मरने के बाद उखरवी शक्ल में। फरमाया, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, कि जो हमारी याद से मुँह मोड़ेगा, हमारी नसीहत की खिलाफ वर्जी करेगा, उनके ऊपर हम अरसा हयात तंग कर देंगे, मुश्किलात में मुबतला कर देंगे। वनाशुरुहु यौमल क़ियामत आमा, और क़यामत वाले दिन उन्हें अंधा करके उठाएंगे। क़यामत की सज़ा अलग है और कुरान ने दुनिया की सज़ा पहले अलग बयान की है। तो पहला सबब तो ये होता है। और दूसरा सबब क्या होता है, बाज़ औक़ात आप कहेंगे कि जी अम्बिया, औलिया, सुलहा, कि जिनकी ज़िंदगी में इतने गुनाह नाफरमानियाँ भी नहीं होती। अम्बिया तो वैसे ही मासूम होते हैं, औलिया चलो मासूम नहीं होते हैं लेकिन वो भी बड़ी हद तक गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ, टेंशन आती हैं। तो उनकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें कैसे आती हैं और क्यों आती हैं? तो इसका जवाब ये है कि वो दराजात की बुलंदी के लिए आती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दराजात भी बहुत ज़्यादा हैं और बेशुमार दराजात, और बाज़ दराजात ऐसे हैं जिन तक इबादत के ज़रिए पहुँचा नहीं जा सकता, उनको तक पहुँचने का ज़रिया सब्र होता है। चुनाचे अल्लाह अपने प्यारों पर भी मसाइब, मुश्किलात भेजता है, मगर उसके अंदर भी उनके दिल के अंदर एक सुकून, एक इत्मीनान होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दराजात को मज़ीद बुलंद करना था। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा।
फरमाया याद करो वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कुछ इम्तहानों के ज़रिए आज़माया, पूरा कर दिया, तो फरमाया अब मैं तुम्हारे सर पर कायनात की इमामत का ताज रखने जा रहा हूँ, तुम्हें लीडरशिप देने जा रहा हूँ, तुम्हें रोल मॉडल बनाने जा रहा हूँ। तो ये दूसरा सबब होता है। और तीसरा सबब क्या होता है, उसके ज़रिए से हमारी शख्सियत के अंदर एक इस्तेहकाम और मजबूती पैदा करना। कायनात जो है ये एक दरसगाह है और अल्लाह ताला हमारे टीचर हैं, मुअल्लिम है, लिहाजा वो मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए से हमारे विजन को वसी करने के लिए, हमारे ज़हनी एक्सपोजर को वसी करने के लिए कई किस्म के हालात वाक़यात हमारे ऊपर भेजते हैं, जिनसे सबक सीख सीख कर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मजबूती और इस्तेहकाम पैदा करते हैं, अपनी शख्सियत के अंदर, अपने विजन के अंदर एक वसअत पैदा करते हैं। चर्चिल ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, दूसरी जंग अजीम में जब वो वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठा, उसने कहा ऑल माई लाइफ हैज़ बीन प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस मूवमेंट, मेरी आज तक की ज़िंदगी मुझे इस लम्हे के लिए तैयार कर रही थी। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी किसी बड़े किरदार के लिए बाज़ का तैयार करने के लिए कई किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।